हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवान के कई प्रकार के अवतार हुए, तो किस प्रकार से ये ज्ञान ब्रह्मा जी ने, जैसे पिछले अपने अध्यायों में बताया कि किस प्रकार इस भागवत में वर्णन किया कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के मुख्य कारण नहीं है, गौण कारण है। मुख्य कारण है श्री हरि। तो भगवान कृष्ण ने जब सृष्टि का विस्तार करने के लिए ब्रह्मा जी को चुना और कहा तुम सृष्टि के रचयिता बनो, जैसे हम बोलते हैं गॉड, GOD, गॉड में G फॉर जनरेटर यानी ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर यानी विष्णु और D फॉर डिस्ट्रॉयर यानी शिवा। ये तीनों को शक्तियां देने वाले हैं भगवान कृष्ण। सतोगुण से विष्णु जी, रजोगुण से ब्रह्मा जी और तमोगुण से शिव जी की उत्पत्ति होती है, जिसे गुणा अवतार कहकर भागवत में वर्णन किया गया। तो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोक की भागवत सुनाया, 4 ही श्लोक में भागवत सुनाया और फिर कहा, जो आज हमारा श्लोक है, इदं भागवतम नाम यत्मे भागवत उदितम संग्रहयम विभूतिनाम त्वमेतत् विपुलीकरो। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के अध्याय 7 का श्लोक संख्या 51 में ये बात का वर्णन किया गया है कि हे नारद, ब्रह्मा जी ने कहा पूर्ण पुरुषोत्तम ने मुझे श्रीमद् भागवत का यह भगवान का विज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया था। ब्रह्मा जी ने नारद जी अपने पुत्र को बताया कि मुझे भागवत का ज्ञान जो है ना, संक्षिप्त रूप में, इदम भागवतम नाम, ये जो भागवत नाम है भगवत उदितम, जिससे भगवान प्रकट होते हैं, ये मुझे संक्षिप्त रूप में बताया था। परंतु नारद, तुम क्या करो, भगवान की विभूतियां जो हैं, भगवान की विशेष लीलाएं जो हैं, उनका क्या करो, विपुली करो यानी विस्तार करो। तब नारद जी ने वेद व्यास जी को विस्तार पूर्वक भागवत सुनाया और फिर वेद व्यास जी ने विस्तार पूर्वक भागवत को 18,000 श्लोकों में संसार के लिए लिपिबद्ध किया। वेद व्यास जी रचयिता नहीं है, के स्मरता है, स्मरण किया कि मेरे गुरुदेव नारद ने क्या सिखाया और उसके बाद इसको लिखा। ये कोई मनोकाल्पनिक कहानी नहीं है, ये परंपरागत ज्ञान है जो भगवान से आ रहा है। इस अध्याय के अंदर भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। संसार के लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं है, वो कह रहे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ही भगवान है बस, क्योंकि ना तो शास्त्र पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत टीवी सीरियल देख लिया। टीवी सीरियल बनाने वाला भी तो इंसान ही है, कौन सा शास्त्र पढ़ रहा है, उसके पास कोई प्रमाण है? डिस्क्लेमर में लिख देते हैं इसकी काल्पनिक कहानियों पर कोई हमें दोष न लगाए, कोई हम पर लीगल कोर्ट केस ना करे, बस। डिस्क्लेमर लोग पढ़ते नहीं, छोटा छोटा होता है, अंदर गड़बड़ हो जाती है। तो हमें ये समझना चाहिए, शास्त्रों में इस बात को प्रमाणित किया, भगवान कृष्ण के अनंत अवतार हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परंतु श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों का वर्णन है। श्री चैतन्य महाप्रभु 25वें अवतार हैं, लेकिन उनको 56 अवतार कहा गया है, यानी भगवान कृष्ण स्वयं ही कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में होली के अवसर पर, गौर पूर्णिमा पर प्रकट होते हैं। और इसलिए पूरे विश्व में होली लोग बनाते हैं सोच करके रंगों की होली है, लेकिन असलियत में गौड़ीय वैष्णव बनाते हैं क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, उनका जन्मदिन है। अब समझने वाली बात है, कौन से भगवान ने अवतार बताए। 24 अवतारों की श्रृंखला बड़ी लंबी है। जयदेव गोस्वामी ने 10 अवतार स्तोत्र का रचन किया, उसको लिखा। उसमें भी भगवान कृष्ण को अवतार नहीं बताया गया। केशव धृता, कृष्ण ने रूप रखा, केशव धृता, धृता यानी रूप रखा, केशव धृता मीना शरीरा जय जगदीश हरे, मीन का शरीर रखा यानी मछली का, यानी भगवान का मत्स्य अवतार। केशव धृता कूर्म शरीरा, कूर्म यानी कछुए का रूप, समुद्र मंथन में भगवान ने कछुए का रूप लेकर अपना विस्तार किया। पर्वत को अपनी पीठ पर रखा, समुद्र मंथन करवाया, उसमें से अमृत प्रकट करवाया। ये भगवान की समुद्र मंथन लीला के प्रसंग में आएगा। तो आप समझिए, भगवान ने कूर्म अवतार ले, किसने? केशव की विष्णु धृता की शिवा धृता, केशव धृता कूर्म शरीरा, केशव धृता नरसिंह रूपा। भगवान कृष्ण ने आधा नर और आधा सिंह यानी नरसिंह का रूप लेकर प्रकट हुए। केशव धृता वरहा शरीरा, वरहा यानी कि सुकर रूप लिया।
पृथ्वी को धरातल रसातल से निकालने के लिए एक सूअर का रूप लिया। एक बार यशोदा मैया ने मजाक मजाक में कृष्ण का हाथ पकड़ के कहा, अरे मिट्टी में खेल रहा है, सूअर बनेगा क्या, अच्छा इंसान बनना, चलो नहाने। कृष्ण घबरा गए, मैया को कैसे पता चल गया कि मैं सूअर रूप भी ले चुका हूं, शुक्र रूप ले चुका हूं, वराह रूप ले चुका हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा मैया से डर के रहना पड़ेगा, क्योंकि मैया को अगर पता चल गया तो मुझे भगवान मानेंगी और मेरा प्रेम जो है वात्सल रस समाप्त हो जाएगा। तो केशव धृता कितने रूप रखे, वामन रूपा, वामन बन करके आए। केशव धृता दृगपति रूपा, परशुराम बन करके आए। केशव धृता राम शरीरा, श्री रामचंद्र भगवान बनकर कृष्ण आए। केशव धृता बुद्ध शरीरा, बुद्ध बनकर के आए। केशव धृता राम बलराम बनकर के आए। केशव धृता कल की शरीरा, कलयुग में कल की अवतार बनकर भगवान आएंगे। आप देखिए कितने अवतार, तो जयदेव गोस्वामी, इसमें कहीं भी कृष्ण अवतार है। और भागवत के इस अध्याय में 24 अवतारों में एक भी अवतार ये नहीं कि कृष्ण अवतार है। कृष्ण अवतार देने वाले, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो इसमें हंस अवतार हुआ भगवान का, यज्ञ अवतार हुआ भगवान का, ऐसे कई अवतार, नारद जी का अवतार, चतुष्कुमारों का अवतार, प्रश्निगर्भा, ध्रुव के लिए आए थे, प्रश्निगर्भा रूप में भगवान आए, है ना। तो ऐसे अन्य अन्य अवतारों का वर्णन इसमें किया गया। इसका मूल विषय यह है इस अध्याय का कि हम ये जाने कि कृष्ण अवतारी हैं और उनसे निकलने वाले अवतार। अब व्यक्ति बोलेगा इसका मतलब बाकियों में दम नहीं है, बाकी बेकार है, ऐसा हमने नहीं कहा। एक मोमबत्ती दीपावली के दिन आप लगाते हैं तो एक मोमबत्ती से सही मोमबत्तियों को जलाएं या दियों को जलाएं तो क्या होगा, सभी दिए की रोशनी बराबर दिखेगी। परंतु जिस दिए से आपने जलाया वो प्रथम दिया रहता है, वो आदि दिया रहेगा या आदि मोमबत्ती रहेगी। आदि यानी फर्स्ट, आदि यानी इससे पहले कुछ नहीं था। तो कृष्ण आदि भगवान है, गोविंदम आदि पुरुषम, वो आदि पुरुष हैं, उनसे सभी दिए या मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए सभी मोमबत्तियों का प्रकाश समान है। राम में भी शक्ति है, वामन में भी शक्ति है, नरसिंह में भी अत्यधिक शक्ति है और सभी तत्व से समान है। परंतु गोविंदम आदि पुरुषम, ये अवतारी हैं, बाकी अवतार। इसलिए कृष्ण को अवतार कहना यह ठीक नहीं है शास्त्र की दृष्टि से। तो इसलिए हम इस अध्यायों का मर्म समझें। भागवत सुन रहे हैं, भागवत के इस प्रवाह में बह रहे हैं, तो अपने मनोकल्पित कहानियों को न कसें, न ऐसे दोषारोपण करें कि हमने तो ये सुना है। आप प्रमाण लेकर आइए और फिर चर्चा का विषय बनता है। हम आपको प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, पढ़िए और अपना जीवन सफल बनाइए। हरे कृष्णा।